बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्जी केक की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो बिगनर्स हैं ना आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है। तकरीबन टोटल जो शुगर मैं ऐड कर रही हूँ ना वो 3/4 कप के करीब मैंने ऐड करनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऐड की है मैंने। और मेन टिप जो ये है, हमने जो अंडा लेना है ना वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आपके फ्रिज में अंडे हैं तो आप उसको 10 से 15 मिनट पहले ही बाहर निकाल के रख दीजिएगा ताकि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लेना है। साथ ही मैं यहाँ पर दूसरा अंडा भी ऐड कर दूंगी। हम यहाँ पर टोटल 2 अंडे जो है वो यूज़ कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। और साथ ही मैंने 3/4 कप के करीब जो है वो शुगर ऐड की है। अब हमें इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, या तो उस वक्त तक जब तक ये बिल्कुल अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाती। आप बीटर भी यूज़ कर सकती हैं, ब्लेंडर भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है तो आप फोक की मदद से भी इसको कर सकती हैं। ये देखें अच्छे से बीट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मैं घी यूज़ कर रही हूँ। घी जो है मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है वो यूज़ किया था, मेल्ट कर लिया था, और उसको अच्छे से मिक्स करके हमने साइड पे रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें मैदा ऐड किया है 3/4 कप के करीब, और कोको पाउडर ऐड कर देंगे हम 1/2 कप के करीब कोको पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून, और ये देखिए बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है इसमें 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप देख लीजिएगा, बेकिंग पाउडर में जो है हमने उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करनी होती है और बेकिंग सोडा को जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बहुत होती है। तो आप ये देख लीजिएगा, बेकिंग सोडा आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, उससे स्मेल जो है हमारे केक की ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो आप वो मत ज़्यादा ऐड कीजिएगा। अब मैं तमाम इन इंग्रेडिएंट्स को ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उससे पहले आपने मैदा और जो कोको पाउडर है ना उसको अच्छे से छान लेना है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 पिंच के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इससे बिल्कुल भी ये नमकीन नहीं होगा, बस इसका जो टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को। अब जो है हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इससे ये होगा, कुछ लोगों को अंडे वगैरह जो होते हैं ना उनकी स्मेल आ रही होती है। खैर हमने इसको बीट इतना ज़्यादा किया है, वैसे भी नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जब हम वनीला एसेंस इसमें ऐड करेंगे ना तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक टेक्स्चर हो जाता है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उसी में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना जो अंडे का मिक्सचर था, और इसको हल्के हाथ से ना हमने जस्ट मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से, तेज़ी से हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्स्चर आ गया है। सारा जो जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट है ना सारा का सारा मैं थोड़ा करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ। ये देखें इस तरह से, और हल्के हाथ से ही हम इसको करते रहेंगे मिक्स। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें बिल्कुल गर्म पानी जो है वो ऐड कर दिया है, और इसको फिर हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। इस तरह से देखिए बिल्कुल स्मूथ सा इसका एक टेक्सचर हो जाएगा। और पानी जो है मैंने अच्छे से बॉईल करने के बाद इसमें ऐड किया था, थोड़ा गर्म पानी ही हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं मोल्ड भी रेडी कर चुकी थी। यहाँ पर मैंने एक पेपर ऐड कर दिया है, आप चाहें तो आप इसमें बटर पेपर भी ऐड कर सकते हैं। बटर पेपर भी नहीं है तो आप ये पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करने के बाद मैदा भी डस्ट करके भी आप इसमें जो है बेक कर सकते हैं केक, तो कोई इतना मसला नहीं होता। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर आ चुका है हमारे मिक्सचर का। थोड़ा सा बस हम लोगों ने इसको टैप कर लेना है, और इस तरह से हम लोग जो है इसके जो बबल्स वगैरह है ना वो इस तरह से हम लोग हटा देंगे, ताकि इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह ना बने। और थोड़ा जो है आप इसको टैप कर लीजिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हवा वगैरह जो है इसमें एयर है वो ना रहे। साथ ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली थी, इसको मैंने 5 मिनट तक के लिए प्री हीट कर चुकी हूँ मैं मीडियम फ्लेम पर, और नीचे मैंने एक प्लेट जो है वो रख दी है। आप चाहें तो कोई भी स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने अब इसको कवर करके रख देना है इसमें थोड़ा सेट करने के बाद। और मैं अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए। कोई भी रुमाल अच्छा सा ले लीजिएगा और उसको जो ढक्कन है ना उसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा कोई भी भारी सी कोई चीज़ जो है वो आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा केक जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है।
थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारी नाइफ़ जो है देखिए बिल्कुल क्लियर निकली है। इस तरह से हमारी नाइफ़ निकलनी चाहिए। बस इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद हम इसको साइड से जो है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको निकाल के आपको चेक करवाते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा चॉकलेट केक जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ऊपर से कट कर लूँगी और इसको मैं डेकोरेट कर लूँगी गिनाश से, चॉकलेट गिनाश से मैं डेकोरेट कर दूँगी और बहुत ही ज़्यादा ये स्पॉन्जी और मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। आप इसको इस तरह से भी कट करके टी टाइम में सर्व कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पर जो है वो गनाश जो है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दूँगी और ये बहुत ज़बरदस्त सा इससे टेस्ट आता है। गिनाश को अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया था और इसके बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, तब हम इसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे अपने प्लेट में जिसमें हमने सर्व करना है। और मैं इसको डेकोरेट करी हूँ वाइट चॉकलेट चिप से। इस तरह से हम इसको हल्का हल्का डेकोरेट कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा केक बन के रेडी हो जाता है। आप इसको बर्थडे में भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों का ये फेवरेट होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और मज़ेदार सा ये बनके तैयार होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।